हाय एंड वेलकम दोस्त, मैं हूं विकास बिलेनियर और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में दोस्त हम आपको बताने वाले हैं कि बिहार पुलिस में जो मेडिकल टेस्ट होता है वो कैसे होता है और क्या क्या चेक किया जाता है, उसमें फुल डिटेल्स में उसमें बात करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए, कहीं वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो मैं आता हूँ दोस्त, पहले शुरुआत से मैं बात करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपने पहले रिटन एग्जाम दिया, उसके बाद आपका फिजिकल एग्जाम हुआ और फिजिकल के मार्क्स के आधार पे आपका मेरिट बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब यहीं से बात शुरू होती है आपके मेडिकल की। तो जब मेरिट बनती है दोस्त, तो आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में या फिर आपके मेरिट लिस्ट में आपके जिला का नाम दिया हुआ होगा कि कहाँ आपका ज्वाइनिंग हुआ है, ये सारा उसमें दिया हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए कि आपका मेरिट बन गया तो आपका दिया हुआ है पुलिस, या यदि बीएमपी में हुआ है तो आपका दे दिया है कि बीएमपी 10 यानी पटना, आपको साफ साफ दे दिया इस तरह से। यदि किसी जिला में हुआ तो आपको साफ साफ दे दिया कि नियोजन इकाई भागलपुर, पटना, नालंदा, इस तरह से कुछ भी है आपका दे दिया है उस पर, ठीक है। अब आपके पास 1 महीने का टाइम होता है और आप वहां पे जाते हैं। इस 1 माह के भीतर आप जाते हैं, ज्वाइनिंग लेटर लेकर के आप जाते हैं और जो भी फुल डॉक्यूमेंट्स है वो वहीं पे जमा होता है। जब आप बिहार पुलिस का फिजिकल देने जाते हैं तो उस समय आपका डॉक्यूमेंट जमा नहीं होता है, उस समय आपका केवल डॉक्यूमेंट्स का फोटो कॉपी जमा होता है, लेकिन वेरीफाई भी होता है। यानी वेरीफाई कर लेने के बाद आपका जो है फोटो कॉपी डॉक्यूमेंट जमा होता है वहां पर, ठीक है। अब क्या होता है कि जब आप ज्वाइन करने जाते हैं वहां पर, यानी जब आपका मेरिट लिस्ट बन जाता है तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाते हैं, उसका फोटोकॉपी लेकर के जाते हैं और जो ज्वाइनिंग लेटर है आपका वो सभी लेकर के अपने नियोजन इकाई, जो आपका नियोजन नियुक्ति जहाँ के लिए हुआ है वहां आप जाते हैं। तो मेडिकल जो प्रोसेस शुरू होता है वो कैसे होता है, अब मैं आपको यहाँ से फुल विस्तार से बताता हूँ, ठीक है। तो अब जिस जगह आप नियोजन के लिए गए हुए हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में, वहां के जो सदर हॉस्पिटल होते हैं, जो सदर अस्पताल होते हैं, वहां आपको ले जाया जाता है, ठीक है। तो वहां पे क्यों ले जाया जाता है, ऐसा क्यों नहीं होता है कि आपके कैंप में ही सारा कुछ हो जाता है। तो देखिए दोस्त, कैंप में आपका जो है मेडिकल नहीं होता है, लेकिन ज्वाइनिंग आपका जो है कैंप में ही होता है। फुल प्रोसेस में देखते हैं आपका क्या किया। पहले जो है सभी स्टूडेंट को लेकर के, या सभी, उस समय स्टूडेंट ना बोल लिया जाए, जो सभी ज्वाइनिंग करने हुए आए हुए हैं बंदे, उन सभी को लेकर के, उन सभी कैंडिडेट को लेकर के हॉस्पिटल जाया जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद जो वहां पर एक फिक्स ऑफिस होता है, फिक्स जो आपका केबिन बना हुआ होता है कि यहाँ पे कैंडिडेट का ही मेडिकल किया जाएगा, वहां पे जाते हैं। अब वहां पे क्या क्या किया जाता है, देखिए वहां पे आपको डॉक्टर की टीम बैठी हुई है सारे, ठीक है। और वहां पे जो पुलिस आपके मुख्यालय है जहां आपका ज्वाइनिंग हुआ है, वहां से भी आते हैं ऑफिसर्स जो होते हैं, हवलदार वगैरह जो भी होते हैं, वो आते हैं, डायरी लेकर के आते हैं कि किन कैंडिडेट का मेडिकल यहाँ पे लिया जा रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि सबसे पहले जैसे आप गए तो वहां पे आपका क्या किया जाएगा कि शुरुआत मेडिकल का कैसे होता है। शुरुआत होता है कि सबसे पहले तो आपका फेस मिलाया, हाँ वही कैंडिडेट है, ठीक है, जो फिजिकल में गए हुए थे, चलिए ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद जो मेडिकल होती है वो आपका पहले क्या किया जाता है, पहले आपका दांत चेक किया जाता है, ठीक है। दांत चेक कर लेने के बाद दोस्त आपका नाक चेक किया जाता है। नाक में टॉर्च जला करके वो लोग देखते हैं कहीं नाक सही तो नहीं है, कहीं नाक की बत्ती टूटी हुई तो नहीं है, इस तरह से देखते हैं। फिर आपका कान देखा जाता है, कान में भी टॉर्च जला करके वो लोग देखते हैं कि कान के अंदर कहीं कुछ है तो नहीं, या कान बह तो नहीं रहा है, बहुत तरह की बातें होती है, या कान के मतलब कान जो है बहरापन तो नहीं है। तो इस तरह से कई चीजें देखते हैं। उसके बाद फिर आपका क्या होता है, आंख देखा जाता है, ठीक है। अब आंख पे बात आ जाती है तो बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो चश्मा लगाते हैं। तो चश्मा लगाने से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको फुल डिटेल्स में बताता हूँ, लेकिन उस समय आपको चश्मा खोल दिया जाता है, आप चश्मा उस समय नहीं पहन सकते हैं, ठीक है। तब आंख का टेस्ट कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यदि आप कभी ड्राइविंग लाइसेंस बनाए हुए होंगे तो आपको पता होगा, यदि नहीं तो मैं बता ही देता हूँ कि आपसे लगभग 15-20 फीट की दूरी पर, 20 फीट मान लिया जाए, कम से कम 15-20 फीट, 20 फीट की दूरी पर जो है एक बॉक्स टाइप का, इस तरह का बॉक्स बना हुआ होता है। और बॉक्स में हर एक साइज का ABCD यानी अल्फाबेट टोटली लिखा हुआ होता है, डिजिट लिखा हुआ होता है, वो लिखा हुआ होता है, ठीक है। यानी A to Z आपका सारा डिजिट लिखा हुआ होता है, कोई छोटा साइज में होता है, कोई बड़ा साइज में होता है, इस तरह से हर एक चीज आपको उसी बॉक्स पे लिखा हुआ होता है और बॉक्स के अंदर लाइट जल रही होती है, ठीक है। तो वो 20 फीट के डिस्टेंस से आपको देख करके बताना है, जो आपके ऑफिसर्स होंगे वहां पे, जो डॉक्टर होंगे
वो आपको बताएंगे, बताइए ये क्या लिखा हुआ है, तो आपको वो बताना है कि ये यही लिखा हुआ, ये बी लिखा हुआ, ये सी लिखा हुआ, इस तरह से जो ही पूछेंगे वो आपको बताना है। इसके बाद क्या होता है, एक बुक आती है, ठीक है, एक बुक आता है, मतलब थोड़ा सा छोटी सी बुक बोल लीजिए, डायरी टाइप की। उस पे क्या होता है कि उससे आपका क्या बोल लिया जाए उसको, उससे आपका कलर विजन चेक किया जाता है। यानी उस पे बहुत सारे डॉट बने हुए होते हैं, रंगीन डॉट बने हुए होते हैं, और उसी डॉट के बीच में कोई डिजिट लिखा हुआ रहता है, 5, 24, 28, कुछ भी इस तरह से लिख दिया जाता है। तो वहां आपको बताना है कि ये डिजिट क्या लिखा हुआ है। इससे आपका कलर विजन भी चेक हो जाएगा, और जो डिस्टेंस है मैंने बताया कि 20 फीट की दूरी से जो चेक किया जाता है, ठीक है, उससे आपका जो है आई टेस्ट भी हो जाएगा। अब बात आती है कि जो लोग चश्मा लगाते हैं उनका क्या, ठीक है। अब दोस्त मैंने आपको बताया कि जो लोग चश्मा लगाते हैं तो उनको तो चश्मा खोलना पड़ेगा वहां पर, उसके बाद बताना पड़ेगा। लेकिन कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो ज्वाइन करने जाते हैं कि जिनको चश्मा खोल देने के बाद कुछ भी दिखाई नहीं देता, यानी रहता है ए तो वो बताते हैं सी, रहता है डी तो बताते हैं कुछ और, यानी कुछ भी उनको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है और वो गलत सलत बताते रहते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं दोस्त, यदि ऐसे भी कैंडिडेट कोई है या आप हैं या कोई और है, तो उनको घबराने वाली बात कुछ भी नहीं है, उनका भी सिलेक्शन हो जाता है। यानी मेडिकली मान लीजिए उनको अनफिट नहीं किया जाता है, वो वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं वो सोचते हैं यार ये कैंडिडेट इतना मेहनत करके यहाँ तक आए हुए हैं, और यदि अब भी रिजेक्ट कर देते हैं तो उनकी लाइफ जो है बर्बाद हो जाएगी, इसलिए वो लोग जो है सभी को सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और सेलेक्ट करने के लिए आपको उनको खुश करना पड़ता है, तो आप बात समझ पा रहे होंगे हम खुश करने से मतलब क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो ये स्पष्ट तौर पे नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ होगा, इसलिए आप बात सीधे समझ लीजिए कि किन्हीं को भी नहीं छांटा जाता है। अब बात आता है कि आंख के बाद और क्या चेक किया जाता है। आंख के बाद आपका जो है दोस्त पूरा का पूरा हाथ चेक किया जाता है, यानी हाथ आप ऐसे उठाएंगे, यानी पूरा का पूरा आपका जो है हाथ चेक किया जाता है कि हाथ कहीं टूटा हुआ तो नहीं। आपका पूरा पैर चेक किया जाता है कि पैर जो है आपका कहीं टूटा हुआ तो नहीं है, कहीं टेढ़ा तो नहीं है, ये सभी चेक किया जाता है। और लेकिन फिर भी कुछ भी हो तो घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, जिनका ज्यादा होता है, जैसे मान लीजिए किन्हीं का पैर टूटा हुआ है और ज्यादा पता चल रहा है, टेढ़ा पता चल रहा है, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आमतौर पर मेडिकल में छांटा नहीं जाता। बात कर लेते हैं और जो आप जानना चाहते हैं मेडिकल टेस्ट में जो होता है कि क्या मेडिकल टेस्ट में आपका प्राइवेट पार्ट भी चेक किया जाता है। तो दोस्त देखिए, ये वहाँ के जो कमांडेंट होते हैं उन पे डिपेंड होता है, या वहाँ के जो मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, मेडिकल ऑफिसर बोल लीजिए, जो डॉक्टर होते हैं उन पे डिपेंड होता है कि वो क्या करेंगे। तो कई बार ऐसा नहीं होता है, लेकिन कई बार जो है आपका जो कपड़ा पहने हुए उनको खोल करके चेक किया जाता है आपका प्राइवेट पार्ट की कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है। लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, बस आप कपड़े पहने हुए हैं और ऊपर से ही देख करके वो लोग पता लगा लेते हैं कि नहीं ये सही है, ये सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि उन्हें तो छांटना है नहीं एक तरह से मान लीजिए, तो इसलिए वो लोग ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। अब बात आ गया कि मेडिकल यहाँ तक यदि आपका सारा कुछ हो गया है, उसके बाद यहीं पे आपका जो डॉक्टर आप बैठे हुए हैं, जो डॉक्टर बैठे हुए हैं वहीं पे आपका क्या होगा, ये सारा कुछ जब जांच हो जाएगा उसके बाद आपका 10 उंगली का जो है फिंगरप्रिंट लिया जाएगा उसी समय। बात समझ लीजिए, आपका पूरा का पूरा फिंगरप्रिंट जो है वहीं पे ले लिया जाएगा, यानी हॉस्पिटल में ही जो सदर अस्पताल है वहीं पे आपका फिंगरप्रिंट भी ले लिया जाएगा। उसके बाद आप आते हैं कहाँ, हॉस्पिटल से आप आते हैं आप अपने नियोजन इकाई में, जहां आपका नियोजन हुआ है आप वहां पर आते हैं, और वो आपके आने का टाइम बता देते हैं कि हाँ आप आज शाम तक में आइए या कल आइए। क्योंकि आपके साथ जितने सारे कैंडिडेट होते हैं उन सबों का जो है हॉस्पिटल में मेडिकल टेस्ट हो जाता है, इसी को डीओ बोला जाता है, ठीक है। और वो सारा कुछ हो जाने के बाद सभी का, चूंकि एक डायरी में लिखा हुआ है कि आप क्या फिट हैं, आपकी हाइट क्या है, आपका क्या है विजन, ठीक है, सारा कुछ चेक कर लेने के बाद आपको फिर क्या किया जाता है, बुलाया जाता है नियोजन इकाई में। और वहां पे जो कमांडेंट होते हैं वो एसपी होते हैं, यानी जो एसपी हैं जिला के वही आपके कैंप के कमांडेंट भी होते हैं, जो हेड होते हैं वही होते हैं, और उनके सामने में आपका ज्वाइनिंग लिया जाता है और फिंगरप्रिंट वगैरह फिर से आपको मिलाया जाता है, और वो लोग देखते हैं और सबको केवल सिलेक्ट करना होता है। और हाइट और चेस्ट जो है इतना जान लीजिए, हाइट और चेस्ट आपके जो कमांडेंट होते हैं एसपी, जब मेडिकल दे करके आप आते हैं वहीं पे आपका हाइट और चेस्ट भी लिया जाता है। और हाइट और चेस्ट लेने के बाद आप फाइनली रूप आपकी जो सैलरी है वो उसी दिन से चालू हो जाती है जब आपका हाइट और चेस्ट आपके कैंप में ले लिया
जाता है। तो इस तरह था दोस्त ये मेडिकल का पूरा प्रोसेस, ठीक है। फुल डिटेल्स में हम बताए हुए हैं, इसलिए हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि वीडियो काफी लंबा हो गया, तो लंबा नहीं है दोस्त, ये 10-11 मिनट की वीडियो है जो आपके लिए काफी काम की है और आपके अंदर जो है 100% कॉन्फिडेंस जगा देती है कि नहीं, यदि मेरा मेरिट बन गया तो मेरे साथ कुछ होने वाला नहीं है, नहीं मेरे साथ जो है कुछ अनहोनी होने वाला नहीं है, यदि आप ओरिजिनल कैंडिडेट हैं। तो यदि कोई फर्जी कैंडिडेट है, फर्जी कैंडिडेट से मेरा मतलब ये है कि एग्जाम कोई और दिए हुए हैं और जो है फिजिकल कोई और कर रहे हैं, जो कैंडिडेट ओरिजिनल है वो फिजिकल कर रहे हैं, उसके बाद ज्वाइनिंग पे भी वही जाते हैं, तो कई बार वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन आमतौर पे इतना मान लीजिए कि 80% जो है आपका पहले ही छांट दिया जाता है मेरिट बनाने में ही, बाकी जो बचते हैं यानी पूर्ण रूप से सावधानी के साथ जो है मेरिट लिस्ट बनाया जाता है, उसके बाद वहाँ पे ले जाया जाता है, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी तो नहीं होनी चाहिए, नहीं होती है आमतौर पे। बात समझ गए आप कि जो पहले बताए थे हम खुश करने वाला बात, ये भी होता है जब आप नियोजन करने जाते हैं, जब ज्वाइनिंग करने जाते हैं वहाँ पे, ठीक है दोस्त। तो ये था फुल प्रोसेस मेडिकल का। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक तो ठोक दीजिए, और यदि वीडियो पसंद नहीं आया है तो 2 बार डिसलाइक मार दीजिए। बात समझ गए, आपको वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्त, एक जरूरी बात मैं आपको बता दूं, जरूरी बात यह है कि मैं कल यानी संडे को 28 जून को मैं आपके सामने लाइव आ रहा हूं 10 बजे संडे को। तो आपके साथ यानी आपके पास बिहार पुलिस से संबंधित किसी भी तरह का प्रश्न हो, किसी भी तरह का आपके पास कंफ्यूजन हो, सवाल हो, तो आप हमसे लाइव पूछ सकते हैं। कब? 10 बजे मॉर्निंग में इसी चैनल पर आप हमसे लाइव जुड़ सकते हैं। टाइम से आ जाएंगे क्योंकि मैं काफी कम समय तक रहता हूं, यानी 30 से 40 मिनट में रहता हूं लाइव, तो उसी में सभी कैंडिडेट का मैं जवाब देता हूं, जो जो सवाल पूछते हैं मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूं, ठीक है, और जवाब देता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यदि आपका सवाल है तो कल लाइव आइए 10 बजे मॉर्निंग में संडे 28 जून को, ठीक है। तो थैंक यू।